अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। इस टाइम मैं ना लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ, ना ही किसी और मार्केट में। मैं इस टाइम गार्डन में मौजूद हूँ और यहाँ पे बचपन वाली यादें ताज़ा कर रहे हैं। हम लोगों ने लच्छा के गट्टा ये खाया था और साथ में हम लोगों ने पापड़ खाए। और उसके बाद सडन प्लान बना के हम लोग को माल रोड जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि इकट्ठे हों हम लोग। और यहाँ पे चूँकि मुझे चाहिए था, स्वेटर चाहिए थे, और मेरी स्वेटर में बड़ी मैं चूज़ी हूँ कि लॉन्ग लेंथ नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि उसकी वजह है लॉन्ग लेंथ की, वो बहुत ब्रल के, जैसे आज भी मैंने एक लड़की को देखा, उसने लॉन्ग स्वेटर पहना हुआ है और उसकी शर्ट स्वेटर से शॉर्ट थी। दूर से देखने में, दूर से क्या करीब से देखने में पता नहीं चल रहा था कि उसने स्वेटर के नीचे शर्ट भी पहनी हुई है। और दूसरा मुझे लगता है कि बॉडी आपकी जो है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है अगर आप लॉन्ग स्वेटर पहनते हो। कोट फिर भी थोड़ा अकड़ा हुआ होता है तो उसमें कवर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे वो सिस्टर पार्किंग वगैरह कर रहे थे तो मैं आ गई फटाफट घुस गई मार्केट में कि मैं फटाफट कुछ कैप्चर करूँ आप लोग को दिखाने के लिए। ये पूरा सेट है, 4 पीसीस का सेट है। एक मुझे लगा कि इंगेजमेंट के लिए जो है ना ये सेट अच्छा है। 25,000 का। उसके बाद मैं उसके सामने वाली शॉप पे आई हूँ, यहाँ पे बच्चों की शेरवानी लगी हुई थी। 25,000 जो है छोटे साइज़ में, तकरीबन मतलब 2 साल के साइज़ से स्टार्ट हो रही थी ये, और बड़े 15 ईयर्स तक जा रही थी। 15 ईयर्स के लिहाज से तो ये प्राइस भी समझ आती है, क्योंकि 15 ईयर्स के लिए जो है 5,000 के राउंड अबाउट थी, मतलब 48,000 समथिंग थी, तो 5,000 ही राउंड फिगर हो गया ना। उसके बाद ये कोट थे, कैजुअल कोट्स ये कह रहे थे, और ये 4,000 ईच थे। ये इनके पास ना मतलब न्यू बॉर्न वाली चीज़ें भी थी, और बड़ों की शेरवानी, पेंट कोट वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। काफ़ी अच्छी मतलब भरी हुई दुकान थी माशाल्लाह। तो ये इनका जो है नाम है शॉप का, मम्मी एंड किड्स, और ये इनकी डिटेल्स हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं। मुझे वैसे ठीक लगी, चूँकि मैं पर्सनली बहुत कम इस तरह के कपड़े परचेज़ करती हूँ। जब किए हैं तब बहुत मैं सिलेक्टिव रही हूँ, मुझे चीज़ें नहीं पसंद आती। बहुत मुश्किल से मैंने चूज़ की थी अपनी जो ड्रेसेस जो मुझे ये वाले चूज़ करने थे। और ये वाले ड्रेसेस कह रहे थे, मैं पूछती गर्मियों में आप लोग क्या जो है वो बच्चों के लिए कौन सा स्टफ़ होता है, किस तरह की वैरायटी होती है। तो कहते हैं ये चीज़ जो है ये गर्मियों में यूज़ होती है, और अभी ऑफ सीज़न चल रहा है तो ये प्राइस है, वरना तकरीबन 500 to 700 प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं। वो भी उन्होंने पिछले साल कर दिया, तो कहते हैं इस साल में भी इससे ज़्यादा हूँ, अदरवाइज़ इससे 500-700 ऊपर तो होगी जब सीज़न आएगा। तो चूँकि अभी सीज़न नहीं है तो हमेशा ऑफ सीज़न जो है चीज़ थोड़ी सस्ती मिल जाती है। और जैसे बिल्कुल साल के जब सीज़न एंड हो रहा होता है सेल्स लगती है, तो उसमें बहुत चीज़ें सस्ती होती हैं। यहाँ पे इनके पास विंटर के अकॉर्डिंग भी काफ़ी सारा स्टफ़ मौजूद था, और ये इनकी शॉप का नाम है और डिटेल सिस्टम है। 0321773907 शॉप का नाम क्या था? न्यू बेबी केयर, और एड्रेस? माल रोड माल प्लाजा शॉप नंबर 6 शॉप नंबर 6 है जी। माल रोड माल प्लाजा। और उसके बाद जो है ना मैं साथ ही जूतों वाली शॉप थी वहाँ पे आ गई। यहाँ पे इम्पोर्टेड जोगर्स मिलते हैं, मतलब विंटर के अकॉर्डिंग जोगर्स, स्नीकर्स वगैरह जो वैरायटी होती है वो सब यहाँ पे अवेलेबल होती है। और इसमें हाई प्लेटफॉर्म वाले भी जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, और प्राइसेस भी इम्पोर्टेड के अकॉर्डिंग ही है, यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं हैं। और बाकी इधर बार्गिन का मार्जिन हमें हाल है 1,000-1,500, तो ये बार्गिन करके कम कर लेंगे। यहाँ पे मैं डिफरेंट आर्टिकल्स की मैंने प्राइसेस पूछी, बच्चों के पूछे, बड़ों के पूछे, और लो क्वालिटी हाई क्वालिटी दोनों तरह की मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी हैं। और कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जिसमें मतलब देखने में तो आर्टिकल सेम लगता था, लेकिन क्वालिटी वाइज कोई 1,000 रुपीज़ का प्राइस में फ़र्क था, क्वालिटी में थोड़ा चेंज था। और अच्छी शॉप थी। मेरा ख्याल है कि अगर हम ब्रांड्स के इन शॉप से लें तो यहाँ पे बार्गेन का मार्जिन भी ज़्यादा होता है, और क्वालिटी तो इम्पोर्टेड होती ही है। तो ये आजकल जो है बड़े ज़्यादा इन है कि थोड़ी सी हाइट भी इंक्रीज़ हो रही है। इनफैक्ट मैं खुद भी ढूंढ रही थी बट फिर मैंने ये वाले नहीं लिए। मैंने जो लिए वो 1 इंचज़ के साथ, 1 इंच हील के साथ थे, और आई थिंक सो इसमें तो 3 to 3.5 होती है हील, 3 तो होती है। एनी हाउ ये 5500 की रेंज के आर्टिकल्स थे कुछ, और ये उन्होंने मुझे दिखाए। और इसमें उन्होंने कहा कि 37 तक साइज़ मिलेगा, 32 से 37 तक साइज़ अवेलेबल हैं। और अच्छी चीज़ थी, मुझे ये भी अच्छा लगा। वो वाला एक मैंने पहले बच्चों के लिए देखा था कि ये भी इन्होंने दिखाया है कुछ ना
अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इस शॉप की मैं बात नहीं करूँगी, मैंने बाहर निकल के जब दूसरी शॉप्स को भी बाहर से देखा ना, तो काफ़ी अच्छी बच्चों के लिए मुझे वैरायटी नज़र आई। असल में हम लोग को रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जब बच्चों के लिए लेने की ज़रूरत पड़ती है ना अच्छी चीज़, तो हम लोग को पता ही नहीं होता कि कहाँ से लेनी है, कहाँ से सस्ती मिलेगी। तो ये भी एक बड़ी रॉकेट साइंस बन जाती है उस टाइम पे। तो यहाँ पे क्रीम मार्केट में, यहाँ पे नहीं एक्चुअली क्रीम मार्केट में जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छे इंपोर्टेड शूज़ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के। और वहाँ पे तो बार्गेन करना मतलब काफ़ी टफ़ किस्म की जॉब होती है, लेकिन अगर आपको वहाँ से मतलब आप अच्छे से बार्गेन करें तो बहुत खूबसूरत चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे ये शूज़ दिखा रहे थे और कह रहे थे कि ये एक्सपेंसिव तो हैं, लेकिन इसकी जो है 1000 कम वाली क्वालिटी भी है। इसके अलावा ये कह रहे थे कि ये वाली वैरायटी भी है जो मैंने आपको 5500 वाले स्नीकर्स दिखाए थे। और मुझे काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऐसे थे जो मुझे पसंद आ रहे थे, बट अभी सीज़न जाने वाला था तो मुझे समर के लिए कुछ देखना था, बट मैंने पूछा तो इनके पास अभी तक समर की कोई वैरायटी मौजूद नहीं थी। ऑनलाइन समर की वैरायटी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन जब हम मार्केट विज़िट करते हैं तो कोई इतनी खास वैरायटी नज़र नहीं आती। यही हुआ मेरे साथ लाहौर सेंटर में, मैं बड़ी खुशी खुशी गई, समर की नई नई वैरायटी आई होगी मैं देखूँगी, बट बहुत कम थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं थी, ऑब्वियसली आई हुई थी, बट बहुत कम, तो मज़ा नहीं आया उतना। 305 44 15 560 और 0302 40 99 823। ठीक है, शॉप नंबर? शॉप नंबर 2 अच्छा, और माल प्लाजा माल रोड। बादशाह खान के नाम से ही। ठीक है, और ऑनलाइन डील करेंगे? ऑनलाइन। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बाद यहाँ पे जो है वो जेंट्स वैरायटी की तरफ आ गए, फॉर्मल शेरवानी वगैरह, फॉर्मल आउटफिट्स इनके पास मौजूद है। कुल्ला भी था, ये पूरा प्रॉपर 4 पीसेस का सेट देते हैं। 4 शेरवानी, इनर ड्रेस 3 और कुल्ला 4, और इनफैक्ट शायद शूज़ भी प्रोवाइड करते हैं, 5 पीसेस हो जाएंगे। तो काफ़ी मज़े की चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिली। क्वालिटी की अगर बात करें तो लो क्वालिटी नहीं थी, मीडियम और हाई क्वालिटी थी। लग्जरी टाइप नहीं था, मतलब बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को शायद कम्पीट ना कर सकें, बट क्वालिटी अच्छी थी। ये वाला जो सेट आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ बिस्किट कलर का, लाइट ऑफ वाइट, तो वो जो है वो 25 to 30,000 की रेंज में था। और यहाँ पे इन्होंने मोस्टली क्या किया हुआ है, ये फैब्रिक्स की चॉइसेस भी इन्होंने रखी हुई हैं। इन्होंने ना ये जो रॉ सिल्क होती है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, सेम के ऊपर सेम कलर की, उसके ऊपर जो है हैंड एम्बेलिशमेंट करवाई हुई है, तो जिसकी वजह से हैवी लुक भी आ जाती है, ग्रेस भी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा मतलब सही दूल्हा दूल्हा वाली फीलिंग आ जाती है। जहाँ दुल्हन ने इतना काम करती है ड्रेसेस में, तो दूल्हों का भी तो फ़र्ज़ है ना कि वो थोड़े से पैसे लगा लें फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन आजकल रिक्वायरमेंट हो गई है कि दूल्हों के ड्रेसेस भी 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार के मामूली बात होती जा रही है। मेले 20 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ दी शॉपी पे, और यहाँ पे मुझे क्या लेना है मैं आपको बताती हूँ। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह राजा साहिब स्लिम फैब्रिक्स वगैरह होते हैं, उसी तरह ही उसी तर्ज पर बना हुआ है ये शॉप भी उसी तर्ज पे है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना इसका लाइमलाइट ने ले लिया हुआ है, जो कि इस दफ़ा ही मैंने देखा है। मैं बहुत कम आती हूँ इस शॉप पे, बट कभी कभी आ ही जाती हूँ। और ये भी देखें, ये भी साइड ड्रेसेस लाइमलाइट की हैं। जो ज्वेलरी वाला रैक नज़र आ रहा है वो भी लाइमलाइट का है। वॉलेट का एक बाकायदा रैक लाइमलाइट का है। प्रेट का भी मैंने देखा लाइमलाइट का रैक। और बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैंने वीडियो नहीं बनाई शॉप की, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करना था तो मैं एट अ टाइम जो है वो मुश्किल हो जाता है कि मैं अपनी शॉपिंग पे भी फोकस करना होता है, हर काम जल्दी जल्दी करना होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा फिर ऐसे टाइम पे वीडियो नहीं बनाती। अभी तक मैं ढूंढ रही हूँ कि बाकी सब कहाँ हैं मुझे पता ही नहीं है, मैं अपनी वो वीडियो बनाने के चक्कर में ना उधर ही रह गई थी। तो अब ज़ाहिर है ये बड़ी शॉप है, और मुझे नहीं आइडिया था कि ये एरिया पूरा लाइमलाइट के अंडर आ रहा था, और मैं इस साइड पे ढूंढ रही थी। एक्चुअली हमें चाहिए स्वेटर्स। फिर जब मैंने देखा कि इस तरफ सारे जो हैं लॉन और विंटर कलेक्शन है, स्वेटर्स वगैरह नहीं है, प्रेट बहुत ज़्यादा था इस एरिया में, तो आई थॉट कि मुझे दूसरी साइड पे मूव करना चाहिए जहाँ पे स्वेटर्स वगैरह नजर आए, क्योंकि वहीं पे हम लोग पाए जाएंगे, मेरी बाकी फैमिली। और मुझे इस दफ़ा मैं स्पेशल आई हूँ ऑक्सफोर्ड के स्वेटर्स के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी स्वेटर्स पसंद नहीं आ रहे, मुझे कोई स्वेटर पहनने का मज़ा नहीं आ रहा था। तो मम्मा के जो ऑक्सफोर्ड के स्वेटर थे ना वो मुझे फिर भी अच्छे लगते थे, तो मैं ज़रा स्पेशल ऑक्सफोर्ड के लिए आई हूँ। और यहाँ पे जितने भी काफ़ी सारे लगे हुए थे, तो सितारे मोती वगैरह बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, मैं जो स्वेटर पसंद करती थी ना, तो मोस्टली वो वही आर्टिकल्स थे जो उसके थे, ऑक्सफोर्ड के थे। और ऑक्सफोर्ड पे इनके पास सिर्फ 10% डिस्काउंट था। ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट पे 25% डिस्काउंट है, बट उसमें साइजेज़ और आर्टिकल्स अवेलेबल नहीं है। मे बी कहीं और शॉप पे और ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल रहा हो। एनी हाउ, अब हम यहाँ पे आए तो ज़ाहिर है, अब मैंने कहा अच्छा अब यहीं से लेके काम ख़त्म कर लेते हैं। वेबसाइट हमने चेक कर ली, वहाँ पे नहीं मिला। ये जो हैं डिफरेंट ब्रांड्स के आर्टिकल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और मुझे भी इनमें से कोई भी नहीं खास पसंद आ रहे थे।
तो मैं चाह रही थी कि एक मैं थोड़ा एक्सपेंसिव वाला ले लूँ और एक थोड़ा जो है इकोनॉमिकल में कर लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जो दोनों लिए उसमें से इकोनॉमिकल तो है कोई भी नहीं था। ये भी अच्छा था, बट पता नहीं मुझे ना बहुत ज़्यादा नग वगैरह नहीं चाहिए थे। मेरी कोशिश थी कि कम से कम नगों वाला हो, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद आते। मुझे स्वेटर्स ही नहीं इनफैक्ट पसंद आते कपड़ों पे तो हर दूसरे ड्रेस पे दिलाते, स्वेटर्स में मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, मुझे बहुत कम स्वेटर्स पसंद आते हैं। तो शुक्र है कि कोई चीज़ है जिस पे मतलब जहाँ से मेरे पैसे बचने का चांस होता है। लेकिन पैसे नहीं बचे, उसकी वजह ये है क्योंकि जो स्वेटर मैंने लिए मैंने इनकी यहाँ पे जो भी रेंज लगी हुई है उसमें जो एक्सपेंसिव वन थे वो मुझे पसंद आए और ऑक्सफोर्ड के पसंद आई जा रहे थे। ये वाले थोड़े सस्ते हैं, ये वाले स्वेटर जो हैं इसमें कोई 3-3 हज़ार वाले भी हैं, ठीक है, और इन पे 35% ऑफ है। ये ब्रांड वगैरह अभी मैं आपको टैक्स दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कौन सा है, आप देख लीजिएगा। और अच्छा था ये भी। अब पता है इन्होंने क्या कहा, मैंने कहा कि बुर तो नहीं आएगी, उन्होंने कहा किसी की कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड वाले स्वेटर्स पे भी कुछ कुछ पे बुर आ जाती है और मैं इसमें फिर कोई इशू नहीं है। जब एक आपने एक्सपेंसिव स्वेटर की बुर साफ़ करनी तो आप इसकी भी कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे ये 2 कलर्स भी पसंद आए। मैं चाह रही थी कि एक मैंने जो सा चूज़ किया वो मैं आपको दिखाऊंगी। एक मैंने ऑक्सफोर्ड का चूज़ कर लिया, एक मैं चाहती मैं कि यहाँ और से चूज़ करूँ और मुझे लगा कि ये उन्होंने कहा कि वो हैं 3-3 हज़ार वाली रेंज के हैं, तो मैंने कहा ये भी 3 हज़ार का होगा, उसी कंपनी का था। और मैं बड़ी खुशी ना ये वाले स्वेटर चूज़ कर रही थी कि इसमें से बस मैंने कलर चूज़ करना है। जब मैंने लिया ना तो ये भी 5 या 6 हज़ार का ही था अच्छा जी, यहाँ पे मैं फिर बच्चों की कुछ वैरायटी आपको दिखा रही हूँ। मुझे इनमें मोस्टली चीज़ें थोड़ी मीडियम टू लो क्वालिटी लगी, मतलब मेरी टाइप की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे। ये दूर से थोड़ी अच्छी लगती पर करीब से उसके भी अंदर ना इन्होंने रेड मैरूनिश शेड ऐड कर दिया, तो मुझे बिल्कुल वो भी नहीं पसंद आया। इतनी ज़्यादा वैरायटी थी बट कोई ख़ास चीज़ मुझे पसंद ही नहीं आई। तो ये मैं देख रही थी, ये मुझे लगता है बच्चों पे लुक अच्छी लगेगी। और फैब्रिक जो है यहाँ पे कोई भी मतलब प्योर कॉटन नहीं था, पॉलिस्टर वगैरह थे, मतलब वो मिक्स फैब्रिक जो होते हैं, तो बच्चों के लिए नहीं सही रहता ना जब मौसम इस तरह का हो गर्मी वाला। तो ये इसकी लुक भी मुझे ना थोड़ी अच्छी लगी कि पहना हुआ ना बच्चे को अच्छा लगेगा। तो मैंने उससे फैब्रिक वगैरह पूछी थी, मुझे था कि कोई गर्मियों के अकॉर्डिंग या मतलब विंटर के अकॉर्डिंग ही हो, लेकिन कोई फैब्रिक चेंज होने चाहिए। हमेशा बस यही फैब्रिक पकड़ के ना सारे इतनी बड़ी कलेक्शंस निकाल देते हैं। बच्चियों के फ्रॉक्स में यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ 7,000, 6,000, 4,000 इस तरह की रेंज के आर्टिकल्स थे और ठीक थे, मुझे कोई ख़ास चीज़ नहीं पसंद आई। इससे मैंने एक चीज़ अभी मैं सोच रही थी कि अगर कोई चाहता है ना कि मैं ज़्यादा शॉपिंग ना करूँ, मुझे ऐसी जगह पे लेके जाए यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पसंद आ रहा था। मतलब ये वाले रैक्स में मुझे कोई ऐसी चीज़ अट्रैक्ट नहीं की कि मैं कहूँ वाओ कितनी प्यारी है। वरना मैं कहीं लिबर्टी वगैरह साइड पे शॉपिंग करने जाऊँ तो 4-6 चीज़ें तो पसंद कर ही लेती हूँ। यहाँ पे भी मुझे बच्चों के जो है थोड़े बड़े साइज़ में थे पेन कोट, मुझे ये भी बिल्कुल नहीं पसंद है। कोई एक भी इतना कोई ख़ास नहीं मुझे लगा कि मैं आप लोगों को दिखाती, तो मैं दूर से देख के मैंने कहा नहीं कोई मज़े का नहीं है, मैं वापस हो गई। और यहाँ पे फिर स्वेटर्स की तरफ आ गई और यहाँ पे ना ये स्वेट शर्ट्स वगैरह थी। अच्छा, ये मैं दूसरे पे आ गई हूँ, ये राजा साहिब है, बिल्कुल इसके साथ ही है, हमें नहीं पता था वो इतने ऊपर इन्होंने बोर्ड लगाए हैं, तो हम लोग तो जस्ट स्वेटर देख के आ गए। ये वाले ब्रांड्स जो है ना ये बहुत आए हुए हैं स्वेटर्स में, स्वेट शर्ट्स में। तो हम लोग जो है वो आ गए जस्ट स्वेटर देख के, क्योंकि अभी हमें एक स्लीवलेस स्वेटर चाहिए था मम्मा के लिए। हमारा इरादा था अगर यहाँ पे नहीं मिलेंगे ना तो फिर ऑक्सफोर्ड की दुकान है नीला गुंबद की साइड पे, वहाँ से हम ले लेंगे। पर्सनली वहाँ से ज़्यादा लिए हुए हम लोगों ने। तो यहाँ पे मुझे स्वेट शर्ट्स नज़र आई, मैंने कहा अच्छा देख लेनी चाहिए, बंदे को पता हो कि कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा परचेज़ नहीं की और मेरी इसमें कोई सेंस भी इतनी खास नहीं है। बस मुझे ये अच्छी लगी तो मैं सिस्टर को दिखा रही थी कि देखो अगर तुम्हें जीन्स के साथ चाहिए हो। और यहाँ पे भी कुछ स्वेटर्स पसंद है, इनफैक्ट यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटर्स पसंद आ रहे थे। एक ये भी अच्छा लगा, फिर अगेन वही ब्रांड है यहाँ पे और अच्छा था। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, तो मैं देख रही थी कि अगर इससे मैं जब आई हूँ ना तो मुझे ना यहाँ पे 2890 मतलब 3,000 की रेंज का एक स्वेटर पसंद आया था स्लीवलेस में। तो मैं चाह रही थी कि मैं और भी एक दफ़ा देख लूँ इससे पहले कि मैं वही ले लूँ। ये भी अच्छा था क्योंकि मुझे ना सिस्टर ने ना कुछ 3 साल पहले अपनी शादी के लिए लिए थे स्वेटर्स ब्रेकआउट से। वो था एक कोरल कलर का और एक ग्रीन का शेड था, बॉटल ग्रीन का। वो दोनों इतने ज़्यादा अच्छे निकले हैं स्वेटर्स, और वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मतलब मुझे भी कलरफुल ज़्यादा पसंद आते हैं। मुझसे ये जो है इस तरह के सिंपल कलर्स वाले नहीं पहने जाते। तो मैं तब से ना मेरा था कि अगर मैंने लेना है तो मैंने कोई कलर्ड लेना है। तो है एनी हाउ यहाँ पे काफ़ी कलर्ड स्वेटर थे बट मुझे कोई इतना पसंद नहीं आया कि मैं लेती।
और मैं ऑलरेडी वैसे भी 2 परचेज़ कर चुकी थी। मम्मा के लिए बेसिकली देख रहे थे कि अगर कुछ बहुत पसंद आ जाए तो ले लेंगे। और यहाँ पे ये अच्छा, ये वाला तो काम मैं आपकी वीडियो के लिए कर रही हूँ। बीच में 1-2 स्वेटर, जैसे मुझे ये वाला पसंद आया था, ये था कत्था कलर कह लें आप इसको, कैमल से थोड़ा सा लाइट था, कभी कभी यहाँ पे वीडियो में डार्क नज़र आ रहा है, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। इसको मैंने देखा, क्योंकि ये अच्छा क्यों लग रहा है उसकी वजह ये है कि इस पर कोई मोती सितारे मुझे नहीं नज़र आए, मुझे कलर वगैरह सब कुछ सही लगा। ये इसका कलर भी बहुत मज़े का था। मैंने जो पसंद किया वो आइस ब्लू कलर का था, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। और प्राइसेस देखें, वैसे तो ऑफ़ है, तो मेरा हाल है बेस्ट टाइम यही रहता है लेने का कि जब ऑफ़ हो। बट आप चेक कर लीजिएगा, आपको वेबसाइट पे ज़्यादा ऑफ़ मिलता है, जहाँ पे ज़्यादा ऑफ़ मिलता है, क्योंकि डिफरेंट शॉप्स ने डिफरेंट तरह के जो हैं सेल्स लगाई होती हैं। तो आप विज़िट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जहाँ की आपको सेल समझ आए वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैं मोस्टली लिबर्टी ही घूमती रहती हूँ, तो फिर मुझे जैसे ही टाइम मिला तो मैंने कहा अच्छा, ये मौका नहीं हाथ से जाने देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इतनी मुझे वो ना, जब कहीं बाहर जाना होता है ना हाथों पे एक्सट्रीम सर्दी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि पहनने के मुझे कोई अपना स्वेटर पसंद ही नहीं आता। ये मुझे बहुत पसंद आया था, बट मोती थे एक, और दूसरा लॉन्ग था। मैं लॉन्ग स्वेटर प्रेफर नहीं करती, बट ग्रेसफुल लग रहा था। और एक ये भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा। ये सारे लाइनिंग वाले भी अच्छे थे। मैं भी कभी ज़्यादा चॉइसेस होती ना, तो फिर मैं कुछ और भी प्रिंट श्रिंट में भी देख लेती, शायद मुझे कुछ पसंद आ जाता। बट मेरे पास थोड़ा ना, मुझे था कि बस एक आधा ही लेना है, मुझे ज़रूरत नहीं है इतनी। और ये लॉन्ग में था। लॉन्ग अगेन मैं प्रेफर नहीं करती, बट जीन्स के साथ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा लॉन्ग स्वेटर, और नीचे आपने शॉर्ट शर्ट पहनी हो। यहाँ पे ये देखिए, उसी का जो मैंने आपको कत्था रंग दिखाया, उसी का जो है वो ग्रीन, ओलिव ग्रीन शेड भी था। अच्छा, मदर्स जो होती हैं वो अक्सर कहती हैं कि हमने स्लीवलेस स्वेटर पहने हैं, मोडों वाले स्वेटर पहने हैं, तो मुझे लगता है कि इसी स्लीव्स को ना थोड़ा और लॉन्ग करके ना क्वार्टर में लाना चाहिए, ताकि वो स्वेटर पहने और उनको सर्दी भी ना लगे। और यहाँ पे साथ ही पैनोरामा सेंटर है, पैनोरामा सेंटर से आप जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। शादी की, जेंट्स की शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग बहुत अच्छी हो जाती है। हमने पर्सनली पैनोरामा सेंटर से की थी। एक यहाँ पे इसके ऑपोजिट एक और मार्केट आती है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव लगी मुझे, बट मेरी सिस्टर अभी रिसेंटली विजिट किया, वो कहती है नहीं, पैनोरामा सेंटर एक्सपेंसिव है। क्योंकि हम लोग गए थे लास्ट टाइम, वो मार्केट ना थोड़ी ज़्यादा डिज़ाइनर्स वाली है, बहुत एक्सपेंसिव शॉप्स थे। अच्छा, यहाँ पे मैं घर में आ गई हूँ, और मैंने सोचा मैं एक बार आपको सारे स्वेटर्स दिखा दूँ। ये भी मेरा स्वेटर है, ये कोई 5 या 6,000 का था, 35% या 25% ऑफ था। और ये वाला कोई असल प्राइस इसकी 8,000 है, तो इस पर 10% ऑफ था, 7,000 समथिंग का बना था। ये मैंने ये वाला कलर लिया। मैं चाहती दफ़ा ज़रा थोड़ा कलर लेना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक, जब भी मैंने स्वेटर्स लिए ना, मैंने हमेशा ब्लैक कलर में लिए हैं खुद से, जब भी परचेज़ किया मोस्टली मेरे ब्लैक में होते हैं। और ये सिस्टर ने लिया है, ये थोड़ा सा बैगी स्टाइल था, मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं कर था, लेकिन सिस्टर पे अच्छा लगा तो उसने ले लिया। स्मॉल साइज़ में लिया है, और नहीं स्मॉल, हाँ मैंने स्मॉल साइज़ में लिया। और ये आखिरी पीस था इसका, बाद में हमने पता भी करवाया तो नहीं मिला। ये स्वेटर किसने लिया? ये सिस्टर ने लिया है। ये है 3,000 का, और ये मम्मा के लिए लिया था। ये कलर बहुत प्यारा था, यहाँ पे ग्रे ग्रे सारा, हल्का सा इसमें ना ब्लू का शेड आता है, बहुत मुझे पसंद आया, बहुत ज़्यादा। लेकिन थोड़ा सा अपने लिए लॉन्ग लगा, बट मुझे लगता है कि जब कोई ज़रूरत हो तो मैं ये मम्मा का पकड़ के पहन लूँगी। ये भी सिस्टर का स्वेटर है, और ये आई थिंक सो ये भी 3,000 की रेंज का है, और सबसे महंगा ये मेरे ही आए हैं स्वेटर्स। मैंने कोशिश की कि मैं सस्ते वाला ले लूँ, बट फिर भी ये भी 3,000 का है स्वेटर, और अच्छे थे सारे स्वेटर्स ही अच्छे थे। बाकी पहन के पता चलता है कि किस पे बुरा है, किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो जी, वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने भी स्वेटर्स लेने हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट सीज़न का वेट मत कीजिए, हमें किसी को दिखाना नहीं होता, ये हमें सर्दी से अपने आप को कवर करने के लिए ही पहनने होते हैं। और मेरा है नहीं हाल कि इसमें ऐसा कोई नया फैशन अगले साल आ जाएगा कि अगर आप लेंगे तो आपका पुराना हो जाएगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।